हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिवील जीके। तो यहाँ पे जो हमारी एनसीईआरटी साइंस की ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, उसमें अब हम क्लास 9 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पे पहला चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इससे पहले हमने क्लास 6, 7 और 8 की जितने भी चैप्टर्स है वो कवर कर लिए हैं। वो वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। अगर अब तक आपने वो नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो। साथ में हमारी पैरेलली एनसीईआरटी साइंस और एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की भी सीरीज चल रही है। अगर आपको मतलब ये भी कवर करना है अपने इकोनॉमिक्स और साइंस, तो बहुत ही अच्छी वीडियोस है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो हमने पीवाईक्यूज भी कवर करे ताकि आपको जो मतलब चीज़ें समझ में आ जाए कि कैसे-कैसे आपके क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करने हैं। और साथ में कुछ हमारे मैथ्स के भी वीडियोज़ हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो चलो, इस वीडियो हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम देख लेते हैं जो 9th क्लास है, उसमें 6 चैप्टर्स हैं। उसमें से पहला है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन, फिर सेकंड फिजिकल फीचर्स, फिर ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन और पॉपुलेशन। तो आप देख सकते हो जो क्लास 9th है इसमें मेनली जो हमारा मतलब नेशन है उसी के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसा आपको पता होगा कि जो हमारा नेशन है वो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। जैसे अगर हम सिंपली अर्थ को ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये इक्वेटर आता है। तो हमारा जो क्या कहते हैं नेशन है वो आता है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। साथ में अगर हम इसे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में करें तो जो हमारा मान लो 0 डिग्री है, जो हमारा क्या कहते हैं यूके से पास होता है उसके ईस्ट डायरेक्शन में आता है। तो कहाँ पे हो गया ये हमारा हो जाता है जो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर है, उसमें आ जाता है हमारा जो इंडिया है वहाँ पे। फिर अब जहाँ पे शुरू करते हैं, जहाँ पे चीज़ें दे रखी है, तो यहाँ पे जैसे आपको पता होगा इंडिया वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। यहाँ जैसे यहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्टार्ट हुई थी, उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। उसके बाद हमारे नेशन ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी है। जैसे 1947 में जो हम क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस मिली थी, उसके बाद से जो हमारी अलग-अलग फील्ड में जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, वो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है हमारा नेशन। तो अब हम जैसे अभी बात कर रहे थे जो लोकेशन की, तो लोकेशन सबसे पहले कहाँ पे आती है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब जैसे यहाँ पे जो ये आपको मैप दे रखा है, इसमें आप देख सकते हो कि ये हो गया हमारा इक्वेटर 0 डिग्री पे, और यहाँ पे इस तरीके से मान लो हमारा जो ये 0 डिग्री मेरिडियन है ये जा रहा है। तो इसके नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आ गए यहाँ पे। तो देख सकते हो जो हमारा क्या बोलते हैं सदर्न पॉइंट है वो इक्वेटर के बहुत पास है, और जो हमारा नॉर्दर्न पॉइंट है वो बहुत दूर है। इस तरीके से अगर ईस्टर्न पॉइंट में देखें तो गुजरात है हमारा मतलब कम ईस्ट पे, और जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वो है ज्यादा ईस्ट पे। तो इसी को हम किसी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में देखते हैं, तो यहाँ पे दे रखा है कि हमारा लैटिट्यूड क्या है। लैटिट्यूड मतलब जो क्या बोलते हैं इस तरफ है हमारी नॉर्दर्न डायरेक्शन, वो है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। तो जो हमारा सदर्न पॉइंट है मेनलैंड का, मतलब मेनलैंड जो हमारा इंडियन का मेनलैंड है, कन्याकुमारी वाला जो रीजन है, वो है क्या 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ पे। और जो एकदम हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है लद्दाख का, वो है यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ पे। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट यहाँ पे 30 डिग्री का डिफरेंस है, 30 डिग्री का। फिर सिमिलरली अगर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में देखें, तो जो हमारा गुजरात वाला रीजन है वो आता है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट में। तो ये हमारा जब क्या हालते हैं जीरो मेरिडियन, तो यहाँ से ईस्ट में हो गया ये कितना है हमारा 68 डिग्री 0 7 मिनट्स ईस्ट। और जो हमारा एकदम ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश का, वो है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। तो ये हो गया हमारा 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। तो यहाँ का भी जो डिफरेंस है वो भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 30 डिग्री है। तो जो हमारा क्या बोलते हैं नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। फिर आपको ये पता होगा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे क्या बोलते हैं इंडिया के एकदम लगभग बीचों बीच से जाता है, कुछ इस तरीके से। और ये 8 जो हमारे स्टेट्स उन पे क्या बोलते हैं क्रॉस करता है। तो ये जो हमारे स्टेट्स है ये हम आगे कवर करेंगे। हम चलते हैं अभी आगे। अब यहाँ पे जो हमारे बेसिकली साइज है हमारे क्या बोलते हैं नेशन का, वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा साइज होता है। और ये पूरे वर्ल्ड का जितना भी यहाँ पे लैंड मास है, जैसे यहाँ इस मैप पे दे रखे जो पूरे हमारे कॉन्टिनेंट से एशिया अफ्रीका या नॉर्थ अमेरिका जितने भी लैंड मास है, उस पूरे का 2.4% है हमारा जो नेशन है। फिर यहाँ पे आगे चलते हैं हम। यहाँ पे जैसे इंडिया हमारा 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया से बड़े कंट्री कौन कौन से हैं? जैसे हो गया हमारा रशिया, हो गया यूएस, कनाडा, फिर हो गया हमारा चाइना, फिर उसके बाद हो गया ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राजील, नहीं ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। और फिर आ जाता है हमारा इंडिया। इंडिया हमारा 7th लार्जेस्ट। फिर जो हमारे क्या बोलते हैं लैंड बाउंड्री है वो कितनी है, वो 15,200 किलोमीटर। तो ये जो क्या बोलते हैं कुछ नंबर से ही भी आपको याद रखना है कि जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर। जैसे हम अगर हम मैप के थ्रू ही देखें, तो यहाँ पे जो लैंड बाउंड्री है वो हम पाकिस्तान से शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट अफगानिस्तान से कर रहे हैं। फिर यहाँ पे अपने ये तिब्बत ऑटोनोमस रीजन हो गया। फिर यहाँ पे आ गया अपना म्यांमार। यहाँ पे बीच में भूटान है, नेपाल है, यहाँ पे बांग्लादेश। तो ये हो गए जो हमारे मेजर क्या बोलते हैं नेबर्स हैं। फिर अगर थोड़ा आइलैंड नेशन की देखें, तो यहाँ पे श्रीलंका हो गया, और इस जगह पे मालदीव्स हो गया। तो ये सारे हो गए हमारे क्या बोलते हैं जो हमारे नेबरिंग नेशन है वो। फिर जो हमारा मान लो जो बॉर्डर है वो है यहाँ पे 15,200 किलोमीटर, ये पूरा बॉर्डर। पर जो हमारा कोस्टल एरिया है
ये है 15,600 नहीं, ये है हमारा 7,500 किलोमीटर्स के आसपास का। तो ये इंक्लूडेड है जो हमारे क्या बोलते हैं आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार, उन सबको मिला के ये हमारा पूरा जो भी हमारी कोस्ट लाइन है। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो जो हमारी कोस्ट लाइन है वो इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, इट इज 7,516 किलोमीटर। तो ये जो आपको नंबर्स है ये आपको याद रखने हैं। फिर इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफुल माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो ये कौन से माउंटेन की बात करें, अबाउट ये बात करें हमारे हिमालयस की, तो जो हिमालयस है वो एक यंग माउंटेन माने जाते हैं। क्योंकि अभी मतलब जैसे जो ओल्डेस्ट माउंटेन है हमारे, अगर इंडियन जो हमारा कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट इसमें देखे, तो जो हमारी अरावली रेंज है जो दिल्ली से राजस्थान के लिए जाती है, वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। पर जो ओल्डेस्ट होती है वो छोटी हो जाती है मतलब टाइम के साथ। पर जो जैसे हमारा ये हिमालयाज़ है ये बहुत ही अभी लेंदी है, और ये अभी अभी फॉर्म हुए, पर ऐसे ही मान लो कुछ हजारों साल पहले, इसलिए इन्हें अभी हम यंग माउंटेन्स बोलते हैं। फिर आगे हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न कोस्टल लाइन, वो अरेबियन सी से मिलता है, और जो ईस्टर्न है वो बे ऑफ बंगाल में मिलता है। तो ये आपको ये चीज याद रखनी है, जो दोनों क्या आते हैं, ये एक तरीके की सीज है ये। फिर द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। तो अभी जैसे हमने डिस्कस करा था वो ऑलमोस्ट दोनों का 30 डिग्री है। पर जो मान लो अगर जैसे हम एकदम ईस्ट पॉइंट है, उन दोनों का से डिफरेंस मान लो 30 डिग्री, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 आवर्स का डिफरेंस आ जाता है, ऑलमोस्ट 2 आवर्स का। पर हम क्या 82.5 डिग्री, मतलब 82.30 मिनट्स मान लो, ये क्या है, ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये कहाँ से पास होता है, ये पास होता है हमारे मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। तो ये आपको याद रखना है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो इसी के हिसाब से जो हमारा टाइम है वो हम पूरे नेशन में मानते हैं। फिर यहाँ पे आगे दे रखा है, नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज, एंड इंडीड। तो यहाँ पे जैसे ये दे रखा है कि जो मान लो इकलौता ऐसा ओशन है जो किसी भी नेशन पे बेस्ड है, तो वो हमारा इंडियन ओशन। जैसे एक हो गया हमारा पैसिफिक ओशन, फिर हो गया अटलांटिक, और थर्ड आता है हमारा इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन इकलौता ऐसा ओशन है जो किसी भी एक कंट्री पे बेस्ड है, तो यहाँ पे जस्टिफाइड है, क्योंकि जो सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करता है इंडियन ओशन के साथ वो हमारा इंडिया ही है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरे जो इंडियन ओशन रीजन है यहाँ पे। फिर यहाँ पे सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल इन 1869, इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 7,000 किलोमीटर। तो यहाँ पे ये क्या आते कुछ पॉइंट दे रखा है। इसका मतलब है जैसे मान लो अगर हमारे पास पहले सुएज कैनाल नहीं था, तो हम यहाँ पे मैप मैप के थ्रू समझते हैं। जो सुएज कैनाल है वो ये है, मान लो ये वाला हमारा पार्ट है। अगर आपके पास पहले सुएज कैनाल नहीं था, तो इंडिया से यूरोप में अगर आपको कुछ भी भेजना होता था, तो आप इस तरीके से जो ये केप ऑफ गुड होप है, यहाँ से पास करते हुए इधर जाते थे। तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी होता था। आप सोच सकते हो कि यहाँ पे जो मान लो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो जा रहा है जो डिस्टेंस कवर करना है। तो जब से स्विस कैनाल बना है, तो हमें ये एक शॉर्टर रूट मिल गया है यहाँ से यहाँ पे डायरेक्टली यूरोपियन कंट्री से कनेक्ट करने के लिए। और साथ में अभी जो मान लो एक नया प्रोजेक्ट आया है IMEA, इंडियन क्या बोलते हैं मिडल ईस्ट और यूरोप जो कॉरिडोर है, वो यहाँ पे डायरेक्टली जो हमारा क्या बोलते हैं ईस्टर्न कोस्ट है वहां से कनेक्ट, वेस्टर्न कोस्ट है वहां से कनेक्ट करेगा सीधे जो हमारे मान लो मिडिल ईस्ट है वहाँ पे, UAE या फिर सऊदी अरेबिया, फिर वहां से इसराइल होते हुए हम डायरेक्टली यूरोप से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये अभी एकदम जो नया टॉपिक है, रिसेंटली बहुत ही ज्यादा न्यूज में आया था G20 में। फिर यहाँ पे जो हमारे लैंड साइज है कुछ कंट्रीज का, तो वहाँ पे दे रखा है, जैसे रशिया सबसे बड़ा है तो रशिया का 17.09, फिर कनाडा का 9.98, फिर यूएसए का 9.83। तो आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा ये क्या हालत है, आसपास ही इन सबके साइज। फिर ब्राजील आ जाता है, फिर ऑस्ट्रेलिया, और हमारे इंडिया का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे एक्सटेंट दे रखा है कि एक्सटेंट एग्जैक्टली कितना है। जैसे हम जैसे अभी ऑलमोस्ट 3000 डिग्री के 3000 किलोमीटर के आसपास मान रहे थे, तो ये एग्जैक्ट है नॉर्थ क्या आते हैं जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वो है 2933। ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं गुजरात का ईस्टर्न पॉइंट, और अरुणाचल का, मतलब गुजरात हो गया एकदम वेस्टर्न पॉइंट, अरुणाचल हो गया ईस्टर्न पॉइंट। सिमिलरली अगर नॉर्थ में देखें तो है 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट, ये हमारा लद्दाख। और जो हमारा एकदम सदर्न पॉइंट है वो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट्स क्या बोलते हैं नॉर्थ। तो ये हमारा मेनलैंड का है। अगर हम जाते हैं अपने आइलैंड पे, तो आइलैंड का हो जाता है हमारा 6 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। ये जो हमारा इंदिरा पॉइंट था ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सिचुएटेड था। फिर 2004 में जो सुनामी आई थी उससे सबमर्ज हो गया था, तो अभी विजिबल नहीं है ये, मतलब ये पानी के नीचे है अभी। पर ये 6 डिग्री 4 मिनट्स क्या हालत है जो नॉर्थ है उस जगह पे आता है। फिर यहाँ पे इस मैप में दे रखा है जो हमारे मान लो जो लोकेशन है उसके हिसाब से पहले जो सी रूट्स होते थे वो क्या थे, फिर जो हमारे क्या हालत है बाकी रूट्स हैं, सिल्क रूट जैसे कहते थे, वो सब क्या आ रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी चीजें दिखाई हुई हैं। फिर आगे जाते हैं, दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस एंशियंट टाइम्स। तो आपको जैसे पता होगा कि बहुत एंशियंट टाइम से इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आया है। जैसे हमारे जो उपनिषद है, रामायण की जो क्या हालत है मान लो जो भी नॉलेज है, और जो पंचतंत्रा की स्टोरीज है, ये बहुत ही अलग अलग कंट्रीज में गई है। साथ में जो हमारे स्पाइसेस क्या हालत है, जब मतलब कोई भी
फॉरेन ट्रैवलर आता था, तो स्पाइसेस से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील होता था, और वो स्पाइसेस को हमेशा लेके जाके अपने मतलब अपने जो भी उसकी नेशन थे उसके आसपास सेल करता था, ताकि उस क्योंकि एकदम नई चीज़ थी उनके लिए, और मतलब टेस्ट भी अच्छा था, इस ताकि उनको प्रॉफिट भी हो पाए, इसलिए वो शेयर करते थे वहाँ जाके। फिर यहाँ पे अब जो हमारे कंट्री के नेबर्स हैं उनके बारे में बता रखा है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे कंट्री में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो आप कमेंट डाउन कर देना जितने भी स्टेट्स हैं और जितनी भी हमारी जो 8 यूनियन टेरिटरीज है वो। फिर हम आगे चलते हैं, जो हमारे नेबर्स हैं उनके बारे में देखते हैं। तो हमारे अगर हम जैसे नॉर्दर्न बॉर्डर पे देखते हैं, तो चलो मैप के थ्रू ही समझते हैं यहाँ पे। जैसे ये पूरा जो हमारा एरिया है, यहाँ तक ये आ जाता है हमारा ऑलमोस्ट, इस जगह तक ये आ जाता है हमारा पाकिस्तान का पूरा बॉर्डर। ये जो पूरा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट 106 किलोमीटर के आसपास का जो हमारा बॉर्डर है, ये अफगानिस्तान के साथ। तो ये है अफगानिस्तान। फिर ये वाला पूरा हमारा जो रीजन हो गया, अब ऑलमोस्ट यहाँ तक ये हो जाता है हमारा तिब्बत। तिब्बत फिर यहाँ पे देखते हो ये हो गया हमारा नेपाल। तो जैसे अगर हम मान के चले, ये हो गया वन, फिर हमारा अफगानिस्तान टू, थर्ड तिब्बत, फिर फोर्थ हो गया हमारा नेपाल, फिफ्थ हो गया भूटान, यहाँ पे सिक्स्थ हो गया म्यांमार, सेवन्थ हो गया बांग्लादेश। तो जो हमारा नेशन है, ये सात जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद दो हो गए हमारे आइलैंड नेशन, वो कौन से, वो एक श्रीलंका और है लक्षद्वीप। तो जो लार्जेस्ट बॉर्डर है इंडिया का, वो सरप्राइजिंगली है बांग्लादेश के साथ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो पाकिस्तान और तिब्बत के साथ बहुत ही बड़ा रीजन है, पर मेनली यहाँ पे बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा जो हमारा क्या था बॉर्डर है वो शेयर होता है, क्योंकि यहाँ की जो मान लो जो हमारी बॉर्डर है, ये बहुत ज्यादा ऐसे डिवाइडेड सी है, मतलब बहुत ज्यादा इसमें कर्व्स हैं, कि इतने सारे कर्व्स हैं कि जो लेंथ नापने में सबसे ज्यादा हो जाती है। तो वो है हमारी बांग्लादेश के साथ, तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। फिर हम आगे देखते हैं, बिफोर 1947 देयर वर टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। तो आज के हिसाब से जैसे आज 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो 1947 से पहले क्या होता था कि दो तरीके की स्टेट होती थी। एक एक होती थी डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंदर आती थी, दूसरी ब्रिटिश होती थी ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट के अंदर, मतलब कि वो जो बेसिक रूल है, वो अपना मान लो जो भी वहाँ का राजा होगा वो करेगा, पर वो ब्रिटिश को मतलब कुछ भी रुपए देता रहेगा, मतलब सालों या महीनों में, और साथ में जो डिफेंस है वो ज्यादातर ब्रिटिश संभालेंगे। तो इस तरीके का पहले रूल चलता था। पर उसके बाद क्या जैसे यहाँ पे दे रखा है, प्रोविंसेस रूल्ड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स हु वर अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय। प्रिंसली स्टेट्स वर रूल्ड बाय लोकल हेडेड रूलर्स हु एक्नॉलेज सोवेनिटी इन रिटर्न फॉर लोकल ऑटोनॉमी। तो यहाँ पे सिंपली दो तरीके के होते थे, एक प्रिंसली स्टेट जिसमें राजा बेसिक बेसिक रूल खुद करता था, पर वहाँ पे जो ब्रिटिश थी उनकी सोवेनिटी के अंडर था, और दूसरा था सीधा प्रोविंसेस थे जहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटिश रूल होता था। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं। यहाँ पे श्रीलंका और मालदीव के बारे में बता रखा है, जैसे हमारे जो क्या हालत है नेबरिंग स्टेट्स है, जैसे रिसेंटली मालदीव बहुत ही ज्यादा न्यूज में था। इनके जो क्या हालत है नए प्रेसिडेंट बने मुइजू की वजह से, और उसी वजह से हमारे जो लद्दाख वाले क्या हालत है, जो हमारे लक्षद्वीप की जो हमारे आइलैंड्स हैं, ये बहुत ज्यादा न्यूज में आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रमोशन हो रहा है हमारे टूरिज्म का, जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा श्रीलंका है, इससे हमारा मतलब नेशन है, वो किससे क्या हालत है वो डिवाइडेड है, वो यहाँ पे पार्क स्ट्रेट। तो एक स्ट्रेट होती है, दो जो हमारी लार्ज वाटर बॉडीज है, उनको कनेक्ट करने के लिए एक नैरो कोई भी चैनल होगा, उससे हम कहते हैं स्ट्रेट। तो इसका नाम है यहाँ पे पार्क स्ट्रेट। और फिर आगे देख सकते हो यहाँ पे द गुल्फ ऑफ मन्नार, वाइल मालदीव आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। तो यहाँ पे मालदीव का लक्षद्वीप क्या कहते हैं साउथ में, और जो हमारा श्रीलंका है वो मेन हमारे इंडियन मेनलैंड से डिवाइड होता है पार्क स्ट्रेट से। तो यहाँ पे अगर हम अपने नेशन की ज्योग्राफी की बात करें, तो जैसा मैंने अभी हमने पढ़ा था कि हमारे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में आते हैं हिमालयाज। तो जो मेजरली हमारे हिमालयाज है, वो यहाँ से शुरू होते हैं हमारे लद्दाख वाले रीजन से, और फिर ये क्या कहते हैं हिमाचल उत्तराखंड में होते हुए नेपाल के थ्रू हमारे एकदम ईस्टर्न बॉर्डर तक जाते हैं, अरुणाचल तक। फिर यहाँ से एक सडन टर्न लेते हैं साउथ की तरफ, और फिर यहाँ पे ये नागा मीजो ये वाले हिल्स में ज्वाइन हो जाते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम और देखें तो यहाँ पे आती है हमारी गारो खासी जयंतिया हिल्स इस जगह पे। तो जो हमारा पूरा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, या तो हिमालय से कवर्ड है पूरा। तो जो हमारे बॉर्डर्स है वो इस तरीके से बहुत इजीली डिफाइन हो जाते हैं। फिर अगर हम जाते हैं अपने मतलब वेस्ट की तरफ, पाकिस्तान वाले जो रीजन है, इसमें हम देखते हैं जो हमारा थार डेजर्ट है राजस्थान का, ये एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं एरिया डिफाइन करता है जो हमारा बॉर्डर का है वो। फिर नीचे हो गया हमारा कच्छ वाला जो रीजन है ये भी। फिर जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर और जो मतलब हमारे पंजाब वाला रीजन है, ये थोड़ा मतलब फर्टाइल लैंड है, और यहाँ पे हमने बॉर्डर प्रॉपरली डिमार्केट कर रखी है। पर जो अगर हम जाते हैं यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में, तो यहाँ पे जो एलओसी है उसके हिसाब से अभी ये मान लो इस तरीके का बॉर्डर चल रहा है, जो अभी हम क्या बोलते हैं मेंटेन करके रखते हैं। पर जो हमारा क्या बोलते हैं पूरा एरिया है वो आगे तक जाता है, जो अभी पीओके के अंडर मतलब जो कश्मीर है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड वहां पे। फिर अगर हम नीचे जाते हैं,
तो यहाँ पे ये हो गया हमारा पूरा कोस्टल एरिया। तो कोस्टल एरिया आप देख सकते हो गुजरात से शुरू होता है यहाँ से, और ये गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और फिर वेस्ट बंगाल। तो ये सारे हमारे कौन से कोस्टल स्टेट्स हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोस्टल स्टेट्स कौन कौन से हैं। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। फिर अगर हम देखते हैं जो हमारी मतलब और मतलब कौन कौन सी जो स्टेट्स है वो बॉर्डर शेयर करती है। तो यहाँ पे पाकिस्तान के साथ हमारी कौन कौन सी स्टेट्स बॉर्डर शेयर करती है, वो होगी यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। और अगर अफगानिस्तान के साथ बात करें तो सिर्फ लद्दाख। फिर अगर हम बात करें तिब्बत, तो तिब्बत से करते हैं हमारा लद्दाख, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर यहाँ पे हो गया सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये सब आपको याद रखने हैं। फिर अगर हम आते हैं नेपाल पे, तो नेपाल के साथ है हमारा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम और वेस्ट बंगाल। तो ये आप मतलब अगर काउंट भी करोगे तो 1 2 3 4 5। तो नेपाल के साथ हो गए हमारे 5। इसी तरीके से पाकिस्तान के साथ थे 1 2 3 4 5, पाकिस्तान के साथ भी थे 5, अफगानिस्तान के साथ था एक। और अगर हम देखें तिब्बत के साथ, तो तिब्बत के साथ थे हमारे 5। फिर अगर देखें हम बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश के साथ है यहाँ पे हमारा पहला हो गया वेस्ट बंगाल, दूसरा हो गया असम, तीसरा हो गया मेघालय, फिर चौथा हो गया यहाँ पे त्रिपुरा, पांचवा हो गया मिजोरम। तो यहाँ पे भी 5 स्टेट्स हैं। फिर म्यांमार के साथ है यहाँ पे हमारा अरुणाचल बॉर्डर शेयर करता है। और फिर ये हमारे जो तीन क्या आते हैं नॉर्थ से साउथ में, जो हमारे 3 स्टेट्स आते हैं, उससे हम कैसे याद रखते हैं, कैसे याद रख सकते हैं। ये हम हो जाएगा नमामि। जैसे अभी हमारा आपको पता होगा नमामि गंगे प्रोजेक्ट था, उससे आप याद रख सकते हो। ये हो गया हमारा नागालैंड, ये हो गया नागालैंड। फिर हो गया हमारा मा से मणिपुर, मणिपुर। फिर हो गया मी से मिजोरम, मिजोरम। तो ये आपको इस तरीके से याद हो जाएंगे। तो हमारे म्यांमार के साथ है नमामि और ऊपर अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो गए 4। तो ये सारे बॉर्डर शेयर करते हैं। फिर अगर हम भूटान के साथ देखें, तो भूटान के साथ हो गया एक सिक्किम, दूसरा हमारा असम, फिर यहाँ पे थोड़ा सा वेस्ट बंगाल, भी वेस्ट बंगाल इस जगह पे है। तो ये वेस्ट बंगाल और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे भी हो गए हमारे 4। तो ये सारे आपको याद रखनी कौन कौन सी स्टेट, आपको मतलब अच्छे से पता होनी चाहिए कौन सी स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करती है, क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट कौन सी इंटरनेशनल जो हमारी फॉरेन कंट्रीज है उससे बॉर्डर शेयर करती है। तो अभी हम और देख लेते हैं जो बॉर्डर्स है उनकी अगर लेंथ के बारे में बात करें। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया करा था कि बांग्लादेश के साथ है हमारी मैक्सिमम बॉर्डर। तो वो कितना है, वो हमारा 4096 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे डिफाइन है। फिर इसके बाद अगर हम जाते हैं, तो वो जगह हमारा जो तिब्बत है, मतलब जो हमारा चाइना है उससे, तो वो 3488 किलोमीटर। फिर हमारा पाकिस्तान, पाकिस्तान के 3323 किलोमीटर। फिर यहाँ पे और देख सकते हैं, यहाँ पे हो गया हमारा नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। फिर म्यांमार के 1643। और फिर भूटान के 699। और हमारा अफगानिस्तान के साथ भी बहुत ही छोटा बॉर्डर है, वो कितना है, वो है 106 किलोमीटर। तो जो टोटल क्या बोलते हैं नेबरी कंट्रीज है हमारी जिनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, वो है 7। तो ये सभी आपको याद रखनी है। तो हम फिर अब चलते हैं जो हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। द टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासिस थ्रू। तो हमने ये अभी डिस्कस नहीं करा, चलो ये भी टॉपिक है, ये अब डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे जो हमारे टॉपिक ऑफ कैंसर ये जा रहा है, तो सबसे पहले ये जाता है गुजरात से। तो यहाँ पे मैं अलग से लिखते हुए चलता हूँ, ये गुजरात। फिर ये देख लो आप छोटा सा पार्ट जाता है राजस्थान से भी। तो दूसरा हो गया राजस्थान से, टोटल होती है यहाँ पे 8 स्टेट्स होती हैं। फिर उसके बाद हो गया हमारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। फिर हो गया झारखंड। उसके बाद हो गया वेस्ट बंगाल। उसके बाद जो हमारे दो नीचे जो भी मतलब दो नीचे वाले स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, ये होते हैं, ये हो गया त्रिपुरा और मिजोरम। तो एक हो गया त्रिपुरा और दूसरा हो गया मिजोरम। तो ये हो गया हमारे पूरे 8 स्टेट्स जिनसे हमारा क्या बोलते हैं जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होता है। तो ये सारे स्टेट्स आपको याद रखने हैं। फिर यहाँ पे अगर हम चलते हैं क्वेश्चन में वापस, तो इनमें से कौन से स्टेट से पास नहीं होता, तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्योंकि पास किससे होता था, फिर से क्या बोलते पढ़ लेते, राजस्थान, सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर उसके बाद हमारा आ जाता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद हो गया हमारा झारखंड, फिर हो गया वेस्ट बंगाल, फिर हो गया हमारे यहाँ पे त्रिपुरा, और आखिरी में हो गया मिजोरम। तो ये हो गया हमारे 8 स्टेट्स। फिर अगले में चलते हैं। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, तो ईस्टर्न मतलब जो इस तरीके से हमारा जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट था वो कितना था, वो था हमारा 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। और जो हमारा मान लो वेस्टर्न मोस्ट था वो था 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। फिर आगे चलते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद। तो यहाँ पे क्या सिंपली दे रखा है कि कौन से मतलब नेशन के साथ ये सारे जो हमारे स्टेट्स है बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो
यहाँ पे उत्तराखंड हमारा किसके साथ कर सकते हैं, मैप के थ्रू वापस जाते हैं। तो यहाँ पे देख लो उत्तराखंड हमारा करता है दो स्टेट के, दो मतलब नेशंस के साथ, एक हो गया तिब्बत, दूसरा नेपाल। उत्तर प्रदेश करता है सिर्फ नेपाल के साथ। तो इससे इसी से हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरा सॉल्व हो गया। इसका आंसर तो हो जाएगा हमारा नेपाल। तो नेपाल के और कौन से स्टेट्स हैं, वो हो गया हमारा बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो यहाँ पे पूरे 5 स्टेट्स हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। फिर इफ यू इंटेंड टू विजिट कावारती ड्यूरिंग योर समर वेकेशंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग। तो कवारती क्या है, कवारती हमारे जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं इनका कैपिटल है। इनका कैपिटल हमारा कवारती। तो यहाँ पे बोला अगर कवारती जाना है तो कहाँ जाना होगा, तो हमें जाना है जो लक्षद्वीप हमारे मतलब यूनियन टेरिटरी है यहाँ पे। तो हमारे जो अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी है दूसरी, जो हमारे बे ऑफ बंगाल में आती है, इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। तो ये दो हमारे मतलब आइलैंड के आते यूनियन टेरिटरीज हैं, इन दोनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं हम यहाँ पे। तो इसका वैसे आंसर था क्या था, लक्षद्वीप। फिर माय फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। तो अभी हमने देखा था भूटान के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ करता है, नेपाल के साथ करता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ताजिकिस्तान। तो ताजिकिस्तान कहाँ पे आता है, तो आप देख सकते हो कि अफगानिस्तान के तो हम ये बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, पर बस थोड़ा सा ही ऊपर है। यहाँ पे मान लो ये ऑलमोस्ट 30-40 किलोमीटर का डिफरेंस है। सिर्फ उतना डिफरेंस रह गया हमारा इंडिया और ताजिकिस्तान के बीच में, पर हम डायरेक्टली कोई भी बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया ताजिकिस्तान। फिर हम आगे देखते हैं, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी। तो अरेबियन सी कहाँ था, अगर जैसे हम इंडियन पेनिनसुला में जाते हैं, तो यहाँ पे हो गया अरेबियन सी, हो गया क्या आता है इस तरफ अरेबियन सी, और दूसरी तरफ क्या हो गया बे ऑफ बंगाल। तो हमारा अरेबियन सी में कौन सा आता है, अरेबियन सी में आता है हमारे लक्षद्वीप। फिर आगे नेम दी कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। तो लार्जर देन इंडिया कौन सी थी, 7 कंट्रीज थी। उसमें आता था रशिया, फिर कनाडा, फिर यूएस, फिर चाइना, फिर ब्राजील, और फिर हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। उसके 7th पे आ जाता है हमारा इंडिया। फिर विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट। तो विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइट्स टू इट्स साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट मतलब जो हमारा बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन से, यहाँ पे है हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो यहाँ पे विच आइलैंड कंट्रीज आर सदर्न नेबर्स। तो सदर्न नेबर दो कंट्री है, एक हो गया हमारा ये श्रीलंका, और दूसरा यहाँ पे हमारा मालदीव्स। मालदीव्स। तो यहाँ पे जो हमारे एनसीईआरटी में ये मेजर क्वेश्चन थे। फिर यहाँ पे और देख सकते हैं, सनराइजेस 2 hours अर्ली इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट, बट द वॉचेस शो द सेम टाइम। तो यहाँ पे सिंपली ये बता रखा है, जो हमारा 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट है, ये हमारा आईएसटी है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो हमने मान रखा है। ये कहाँ से पास होती है, मिर्जापुर से पास होता है। तो चाहे हम कहीं पे की मतलब इंडिया में कहीं पे भी रहे, हमारा जो टाइम है वो इसी हिसाब से चलेगा। फिर आगे देखते हैं, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। तो जो ये सिंपली यहाँ पे ये दे रखा है कि हमारे जो इंडिया है वो सबसे मेजर बॉर्डर शेयर करता है इंडियन ओशन से। जो हमारा पूरा कोस्टल लाइन है वो सबसे लॉन्गेस्ट है कि कोई भी कंट्री जो इंडियन ओशन से बॉर्डर शेयर करती हो। तो इस वजह से ये बहुत ही मतलब एक सिग्निफिकेंट रोल है इंडिया का। और इसी वजह से जो क्या कहते हैं इंडियन ओशन है वो इंडिया हमारे मतलब नेशन के नाम पे बेस्ड है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में यही सारे क्वेश्चंस थे। तो आई होप सो आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। हमने जैसे अभी पढ़ा जो हमारे नेबर्स कौन कौन से हैं, फिर हमारे जो क्या बोलते हैं सराउंडिंग है जो भी, जैसे नॉर्दर्न हिमालयज हो गए, फिर थोड़ा जो क्या बोलते हैं वेस्टर्न वहाँ पे डेजर्ट, फिर कौन कौन सी स्टेट जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है जिससे, फिर कौन कौन सी स्टेट बॉर्डर शेयर करती है। तो आई होप सो आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और जो ये वीडियो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। अगर अब तक आपने वो ज्वाइन नहीं करा है तो वो ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।